केरल के तिरुवल्ला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का बड़ा दावा किया है। उन्होंने वामपंथी सरकार पर तीखा हमला करते हुए भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक जीत की भविष्यवाणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल में ब्लू इकोनॉमी और पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन इसके बावजूद राज्य विकास की दौड़ में अन्य राज्यों से पीछे होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ सरकारों ने क्षेत्रों की अनदेखी की। उन्होंने खराब सड़कों, पुलों की कमी और मेडिकल कॉलेज की खराब हालात का जिक्र करते हुए कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोगों का जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर निशाना साधते हुए पूछा कि तमिलनाडु का पैसा कहां गया। उन्होंने कहा कि राज्य संसाधनों से समृद्ध है, फिर भी खजाना खाली और कर्ज ऐतिहासिक स्तर पर है, जबकि सरकार जवाब नहीं दे रही। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नयनार नागेश्वरन और केंद्रीय मंत्री व चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल ने मिलकर श्वेत पत्र जारी किया। इसमें राज्य की आर्थिक स्थिति और सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और फर्जी वोटर्स हटाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया सही है। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो कानून में विश्वास नहीं करती और इसलिए इसका विरोध कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ से साफ है कि असम में फिर एनडीए और भाजपा की प्रचंड जीत होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा आरएसएस पर सवाल उठाने वालों को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने अपने खिलाफ केस पूछताछ का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि लेफ्ट नेताओं पर एजेंसियां कार्रवाई नहीं करती क्योंकि वो समझौता कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच गाजौल में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर लोक कलाकारों के साथ नृत्य करती नजर आई। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे वैश्विक संकट बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और मंदी का खतरा बढ़ सकता है। रामबन के बनिहाल डीएसपी ट्रैफिक सुरेंद्र पाल सिंह ने लोगों से अपील की कि ट्रैफिक एडवाइजरी दिखकर ही यात्रा करें और मौसम का ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि राहत कार्य के लिए मानव बल और मशीनरी मौके पर तैनात है और काम जारी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ममता बनर्जी द्वारा उर्दू में जारी किए गए घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ममता बनर्जी हर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है, लेकिन इस तरह के काम से मतदाता प्रभावित नहीं होते। सरकार में रहते हुए आप क्या कर रही हैं, इसका आकलन मतदाता करते हैं। मदुरै उत्तर सीट से आईएजीएम के प्रत्याशी पी सर्वनन ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होना है। मंत्री जगत नेगी ने कहा कि छोटे वाहनों पर एंट्री टैक्स नहीं बढ़ा है, केवल बड़े कमर्शियल वाहनों के लिए बदलाव हुए हैं। भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। मलपुरम पुलिस ने 2013 के ट्रिपल मर्डर केस में वांछित मोहम्मद शरी को गिरफ्तार किया। आरोपी नाम बदलकर बंगाल की महिला से शादी कर टैक्सी चला रहा था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मार्च में बाहरी चुनौतियों के बावजूद निर्यात की स्थिति बेहतर रही है। सटीक आंकड़े 15 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने कहा कि पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन्हें पूरी आश्वस्त जताई कि सभी सीटों पर जीत होगी। सुष्मिता देव ने चुनावी तैयारियों और जन समर्थन के बारे में भी भरोसा व्यक्त किया। भाजपा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि जनता का भरोसा मोदी सरकार पर पहले से है। नए जन विश्वास विधेयक के तहत 79 बेकार एक्ट खत्म किए गए हैं, जिससे किसान, मजदूर और छोटे उद्यमी सीधे लाभान्वित होंगे। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि चुनाव आयोग का रवैया सही नहीं लग रहा है। बिहार में पूरी ब्यूरोक्रेसी सस्पेंड होनी चाहिए थी। उन्होंने ईसी की कार्यशैली में बदलाव और अलग निर्वाचन व्यवहार पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राजभवन स्कूल में राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव में हिस्सा लिया। खादी चुअन समारोह में नन्हे छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हुए नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत करवाई। विधायक मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि किसी की जान का नुकसान स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने एलजी और केंद्र सरकार से न्याय व पारिवारिक क्षतिपूर्ति की मांग की और कहा कि जिम्मेदारी को सजा मिलनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि किसी का किडनैप या अधिकारियों के साथ ये व्यवहार गलत है। उन्हें सरकार से कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा कि फिलहाल उन्हें पूरी जानकारी नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि डीएमके कांग्रेस गठबंधन तमिलनाडु में हमेशा जीतता रहा है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव में मोदी नहीं बल्कि लोग निर्णय करेंगे और कांग्रेस की स्थिति बेहतरी। नेशनल अकाली दल के परमजीत सिंह पम्मा ने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाने पर आपकी आलोचना की। इसे अलोकतांत्रिक और दमनकारी कदम बताया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए टीवी के प्रत्याशी जगन्नाथ मिश्रा ने कंबम सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होना है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि असम चुनाव एक तरफा है। मोदी और हेमंत सरकार के विकास कार्यों से जनता कांग्रेस की 70 साल की लूट को नकार रही है। ढेकियाजुली में भूपेश बघेल ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी है। उन्होंने इस चुनाव को असली और नकली कांग्रेसियों के बीच की जंग बताया। झारग्राम में विष्णुदेव साई ने कहा कि ममता सरकार ने सिर्फ धोखा और भ्रष्टाचार दिया है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बदलाव की लहर। नीमगांव के बाछेपारा में खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस खूनी संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मीरगंज थाना क्षेत्र में एक बेकाबू सांड के हमले में 3 राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। घायलों का उपचार जारी। नगर अमहट स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें मंडी सचिव कार्यालय की कुर्सी पर सोते हुए नजर आए। रोहिणी क्षेत्र में इंटरप्राइजेस के डिलीवरी बॉय को 6 से अधिक अवैध गैस सिलेंडरों के साथ प्राइवेट वाहन में पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने 112 कॉल पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी और सिलेंडरों को जब्त किया। कटौन थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 12 बोर का अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। विजय मेवाड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर के बाद वायरल फोटो पर सवाल उठे। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैली। पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह वैध और परिस्थितियां अनुसार थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी के मिंट हाउस स्थित श्री राम भंडार में अचानक रुककर स्थानीय व्यंजन राम भाजी, कचौड़ी और जलेबी का स्वाद लिया। उन्होंने कहा हर प्रांत और शहर के व्यंजन उसकी पहचान है। उनकी सहजता और सरलता से उपस्थित नागरिक प्रभावित हुए। देहरादून के चुन्ना भट्टा इलाके में पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई है। मामला थाना रायपुर क्षेत्र का है। शव को कोरोनेशन हॉस्पिटल की मोर्चरी भेजा गया। पौड़ी के पोखड़ा में गुलदार के बढ़ते हमलों पर वन विभाग सख्त है। आदमखोर गुलदार को पकड़ने या मारने के आदेश दिए गए हैं। क्षेत्र में कड़ी निगरानी और स्कूल बंद। देहरादून में ब्रिगेडियर हत्याकांड के फरार आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। राजपुर थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ जबकि दूसरा पकड़ा गया। आगरा पुलिस और साइबर सेल ने रिवॉर्ड पॉइंट नामक ठगी गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड देव चौहान भी दबोचा गया। आरोपी ओटीपी के जरिए खातों से रकम उड़ाते थे। बरामद नकदी, मोबाइल, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड। फरार साथियों की तलाश जारी है। करोड़ों की ठगी के संकेत। थाना एकता पुलिस ने ऑटो लूट गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार किए। आरोपियों के कब्जे से 9,950 रुपए, एक ऑटो और एक स्कूटर रचित नंबर प्लेट बरामद हुआ है। 31 मार्च को बुजुर्ग से 46,700 रुपए की लूट की गई थी। लूट में इस्तेमाल ऑटो 15 सितंबर 2025 को चोरी किया गया था। खुर्जा में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने तहसील पर विरोध प्रदर्शन किया। ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से बर्बाद फसलों का तुरंत सरकारी सर्वे और मुआवजे की मांग की गई है। क्रय केंद्रों में बोरों की किल्लत, जल निगम कनेक्शन और घरेलू गैस की समस्या भी उठाई गई। चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुराचार का मामला सामने आया। आरोपियों ने फोन कर बुलाकर दुष्प्रचार किया और बाद में पीड़ित को घर छोड़ दिया। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने 112 नंबर पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मुंदीनगर में भारतीय किसान मजदूर मोर्चा ने एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति न होने पर तहसील दिवस के मौके पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और व्यापारियों के साथ शिकायत दर्ज कराई। मोदीनगर एसडीएम ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान कर एजेंसियों की जांच की जाएगी।
गाजियाबाद के मोदी नगर में तहसील दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूलों में कोर्स को कालाबाजारी के खिलाफ मोदी नगर तहसील का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। बुलंदशहर जिले के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र का निवासी विकास उर्फ रौनक लखनऊ में पकड़े गए 4 आतंकवादियों में शामिल है। वो रविंद्र का पुत्र है और रजापुर ग्राम पंचायत चंदी का रहने वाला है। परिवार लंबे समय से हरियाणा और गाजियाबाद में रह रहा। लखनऊ में गेम पार्लर मालिक पर विवाद के चलते दबंगों ने हमला किया। गेमिंग कॉइन चोरी के मामले में हुई एक घटना में पार्लर मालिक घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में जुट गई। हरदोई में बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे। निर्धारित समय बीतने के बाद भी कोई विधायक उपस्थित नहीं हुआ। सांसद और उपखंड अधिकारियों ने जनता की समस्याओं पर विभाग की निष्क्रियता पर फटकार लगाई। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछने से नजारे खूबसूरत हो गए और बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने पहुंचे। डोडा के क्षेत्र में भारी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है और प्रशासन सतर्क मूड में नजर आ रहा है। लोगों को मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी। वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा और शिक्षकों की भूमिका पर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल कागजी प्रमाण पत्र बांटा नहीं बल्कि एक बेहतर समाज का निर्माण करना। खड़गपुर में रेखा गुप्ता ने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया और भाजपा सरकार बनने पर इसे रोकने का भी वादा किया। एर्नाकुलम में राहुल गांधी ने सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एलडीएफ के साथ मिलीभगत कर रही है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून बुक फेस्टिवल का उद्घाटन किया। उन्होंने साहित्य प्रेमियों और बच्चों को लाखों पुस्तकों के इस मेले में आने का आह्वान किया। मालदा जनसभा में ममता बनर्जी ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल को निशाना बना रही है लेकिन 2026 में दिल्ली से उनकी सरकार गिरेगी। मालदा में ममता बनर्जी ने अमित शाह को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर वोट कटवा रही है और अफसरों को बदल रही है। मालदा में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और भाजपा को घेरा। उन्होंने महिलाओं को सचेत किया कि किसी को बैंक अकाउंट नंबर ना दे वरना लक्ष्मी भंडार के पैसे कट सकते हैं। सिलचर में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्षी नेताओं को पार्ट टाइम बताया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का नेतृत्व विकसित असम के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारग्राम में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मीकांत साहू के लिए रोड शो किया। समर्थकों का भारी हुजूम और उत्साह नजर आया। कोझिकोड में शशि थरूर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केरल मॉडल को कर्ज का मॉडल बताते हुए भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए। त्रिशूर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एफसीआरए बिल पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राष्ट्र विरोधी संगठनों के लिए है। अच्छे एनजीओ को डरने की जरूरत है। रायपुर में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईएम के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। उन्होंने संस्थान की उल्लेखनीय प्रगति और छात्रों की उपलब्धि की भी सराहना की। चेन्नई के वल्लीवक्कम विधानसभा क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार कार्तिक मोहन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। बागडोगरा में निशित प्रामाणिक ने कहा कि पीएम मोदी के आने से बंगाल में परिवर्तन की लहर चलेगी। उन्होंने ममता बनर्जी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। गुवाहाटी में कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि असम सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने सीएम पर ध्रुवीकरण और जनता के धन की लूट का आरोप लगाया। पुडुचेरी चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी मनसुख मंडाविया ने माहे में घर घर जाकर प्रचार किया। राज्य में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान होना है। अमृतसर में तरुण चुग ने लालजीत सिंह भुल्लर को जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलने पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली और पिता की गिरफ्तारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। लखीमपुर जनसभा में नितिन नवीन ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने दावा किया कि 10 साल पहले राज्य असुरक्षित था जिसे भाजपा ने बदलकर बेटियों को सम्मान दिलाया। नासिक में मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि कुंभ मेले के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। सीएम के मार्गदर्शन में इसे स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। जयपुर में मदन राठौर ने राहुल गांधी पर समाज में अभाव की भावना पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त संसाधन है और राहुल का रवैया गलत है।
मदुरै में एमडीएम के संस्थापक बाइको ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा कि डीएमके पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कहा कि राघव चड्ढा लंबे समय से आम आदमी पार्टी में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे थे। उन्होंने बताया कि अगर सभापति अनुमति देंगे तो चड्ढा बोल सकते हैं और भ्रष्टाचार मामले को लेकर उनकी नाराजगी भी दिखाई देती है। उन्नाव में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को टक्कर मारते हुए एक हंती में पलटी मार दी है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हुई, 3 अन्य घायल। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे और मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खरवाल ने नगर निगम वार्डों का अचानक निरीक्षण किया ताकि वहां की व्यवस्था और सेवाओं की समीक्षा की जा सके। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दिन जनता की सुनामी आएगी। उन्होंने वादा किया कि बीजेपी सरकार बनते ही सभी फर्जी केस वापस लिए जाएंगे और जेल गए लोगों को संग्रामी भत्ता 5,000 रुपए दिया जाएगा। केरल के अलपुझा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वामपंथी सरकार और उसकी नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केरल की वर्तमान सरकार अब लेफ्ट की विचारधारा से नहीं बल्कि किसी भारी शक्ति के इशारे पर चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि केरल में भाजपा, आरएसएस और सीपीआई के बीच एक रिश्ता है। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट के नेताओं को 2 वर्गों में बांटा, अवसरवादी जो सत्ता चाहते हैं और सिद्धांतवादी जो ठगा महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ मुस्लिम संगठन भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक देश एक कानून नरेंद्र मोदी सरकार के समय लागू होगा। आईआईएम रायपुर के वार्षिक दीक्षांत समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वर्तमान युवा प्रौद्योगिकी, सूचना और वैश्वीकरण के युग के लाभार्थी हैं, जो उन्हें विश्व से गहराई से जोड़ता है और प्रगति के नए अवसर प्रदान करता है। ममता बनर्जी ने मानीकचक में जनसभा में कहा कि कई लोगों के नाम एसआईआर से हटा दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने वॉशिंग मशीन तक गायब कर दी और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने साकविलम में जनता दर्शन के जरिए आम जनता की समस्याओं को सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद रहकर शिकायतों का त्वरित समाधान किया और अधिकारियों को जनहित के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर धमकियों का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर अधिकारी हटाए गए तो हिंसा की संभावना। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रंजना देसाई रिपोर्ट जनता तक नहीं पहुंची, फिर भी बिना पारदर्शिता कानून पारित किया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को असमान रूप से प्रभावित करता है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और हिंदू कानून थोपता है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा जांच आदेश दिए जाने के बाद उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने पर जो भी फेक हुआ है उस पर कार्रवाई होगी और ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तलाक, उत्तराधिकार और विवाह जैसे प्रावधान मुसलमानों पर हिंदू कानून थोपकर बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है और इस्लामी मान्यता और न्याय समानता को खतरे में डालता है। भाजपा उम्मीदवार चक्रधर गोगोई ने कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उनके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करना ठीक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 60 साल से अधिक शासन किया, लेकिन असम को केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। रामबन में खराब मौसम और भूस्खलन, बाढ़ के जोखिम के चलते जिला प्रशासन ने रामबन जिले और बनिहाल के सभी सरकारी व निजी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार दिल्ली से चलेगी और दिल्ली दिसपुर के मिलन में डबल इंजन बनेगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी से आदिवासी अलग रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री धीरे धीरे अपना रुख बदल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी की नीतियों से पिछले 3 साल में अल्पसंख्यक मारे गए और परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि भाजपा 10 साल से सत्ता में है। उन्होंने कहा कि बहुलता और विविधता को समझना जरूरी है और घुसपैठियों, यूसीसी और आय समानता पर भी ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन संसद में सहयोगी हैं। उन्होंने सोना तस्करी मामले में मुख्यमंत्री के सहयोगियों, परिवार और अफसरों को शामिल बताते हुए कहा कि जनादेश मिलने पर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 साल में भाजपा सरकार ने कितने बांग्लादेशियों को निर्वासित किया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने करीब 28,000 बांग्लादेशियों को निर्वासित किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और आगामी चुनावों को लेकर हुंकार भरी है। उन्होंने अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने राज्य के भविष्य के विकास और रोजगार को लेकर गुवाहाटी में कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार का मुख्य फोकस युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में औद्योगिकीकरण को रफ्तार देने पर। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। मोतिहारी मामले पर त्वरित छापेमारी की गई और जो भी मामले सामने आते हैं सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा और पिछले 5 सालों में सारे रिकॉर्ड टूटे। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की जमीन और संसाधनों को उद्योगपतियों और अपने लोगों को बेचा। जनता बदलाव चाहती है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि तेज तूफान और ओलावृष्टि से किसानों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। साथ ही महिला सशक्तिकरण उनका सभी क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। शिवसेना नेता शाह नैन्सी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति और घुसपैठियों के समर्थन में रही। उन्होंने दावा किया कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद पहली बार स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया और नक्सलवाद, आतंकवाद व घुसपैठियों को खत्म करने के प्रयास किए गए। डिंडौरी के शिवाजी नगर में कार के कुएं में गिरने से 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें 6 बच्चे, 2 महिलाएं और एक ड्राइवर शामिल थे। मंत्री गिरीश महाजन ने अधिकारियों की गलती बताते हुए जांच का आदेश दिया और मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जीडीसी के 9वें संस्करण के उद्घाटन पर कहा कि आभूषण उद्योग भारत की संस्कृति और विरासत को संजोते हुए 2047 में विकसित भारत की नींव रखेगा। सरकार कौशल विकास कोर्स के लिए भी पहल करेगी।